हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं SS 720 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। ये अदर इन्फॉर्मेशन है क्या? कोई भी ऐसा फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि प्रेजेंट है एनुअल रिपोर्ट में, नीदर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर इन द ऑडिट रिपोर्ट। कहाँ प्रेजेंट है? एनुअल रिपोर्ट में। उसे कहते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन जो कि एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट है उसे भी ऑडिट करना होता है? आंसर इज नो। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि वो एनुअल रिपोर्ट को ले, या जो भी डॉक्यूमेंट उस एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट होने वाला है उसे ले, उसे रीड करे और कंसिडर करे, और ये चेक कर ले कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उससे कहीं मटीरियली इनकंसिस्टेंट बातें तो अदर इन्फॉर्मेशन में नहीं लिखी। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। तो पढ़ते हैं। दिस essay deals with auditors' responsibilities relating to other information, financial or non-financial, contained in annual report. Okay. The auditor's opinion on financial statement doesn't cover other information. तो ओपिनियन ऑडिटर अपना नहीं देता इसके ऊपर, मतलब इसका ऑडिट नहीं करता, इसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंसेस कंटेन ऑब्टेन नहीं करता, और फाइनली ओपिनियन नहीं देता है अदर इन्फॉर्मेशन पे। ही इज जस्ट रिक्वायर्ड टू रीड एंड कंसिडर अदर इन्फॉर्मेशन for any materially inconsistent information from financial statement that may indicate material misstatement in either financial statement or annual report. तो वो बस रीड करता है और कंसिडर करता है और ये चेक करता है कि कोई भी मटेरियली इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, अ, जिसकी वजह से ये पता चल सके कि कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो या एनुअल रिपोर्ट में हो। तो इसलिए उसे रीड करना जरूरी है। लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 25% ऑफ द सेल्स इज द नेट प्रॉफिट। ओके, सेल्स का 25% नेट प्रॉफिट है। बट एनुअल रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन में वहां पे बड़ा बड़ा कलरफुल में ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी हैज अचीव्ड 30% प्रॉफिट ऑफ द सेल्स ऑफ द रेवेन्यू। तो ये मटेरियली इनकंसिस्टेंट बातें हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 25% है, पर यहाँ पे उसने लिख दिया 30%। तो इसलिए ऑडिटर को पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज जो यूजर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, या मे बी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना देखो और ये यहाँ पे इतना ब्राइट कलरफुल लिखा हुआ है 30%, तो मे बी उस चीज को कंसिडर कर ले। ठीक है, नेक्स्ट। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई वेदर अदर इन्फॉर्मेशन इज रिसीव प्रायर टू और आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इस केस में, अदर इन्फॉर्मेशन के केस में, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ने दे दिया, उसके बाद मिलता है, तब भी रीड और कंसिडर करना है। अगर ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिल गया अदर इन्फॉर्मेशन, तब भी रीड एंड कंसिडर करना है। तो इन ईदर केस, दोनों के केस में, पहले मिले बाद में मिले ऑडिट रिपोर्ट के, ऑडिटर को रीड और कंसिडर करना ही है अदर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट। तो अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर कैसे ऑब्टेन करता है? ऑब्टेनिंग अदर इन्फॉर्मेशन, तो ऑडिटर क्या करेगा? डिस्कशन करेगा मैनेजमेंट के साथ, और फिर उससे पूछेगा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कंप्राइज करता है एनुअल रिपोर्ट। मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो जिसको आप इंक्लूड करने वाले हो एनुअल रिपोर्ट में। तो ये डिस्कशन करेगा मैनेजमेंट के साथ ऑडिटर, और उससे पूछेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा कि किस टाइम पे, क्या आप कब प्लान कर रहे हो इसे रिलीज करने का, कब आप इसे पब्लिक एट लार्ज के लिए इशू करने वाले हो। So determine through discussion with management which documents comprise annual report, कौन सा documents है जो annual report में present होगा, और entities planned manner and timing of issuance of such document, कब वो issue करने वाला है। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑब्टेन करने के लिए एक अग्रीमेंट कर लेगा विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अग्रीमेंट करेगा किस चीज के लिए? कि भाई टाइमली मैनर में इशू कर देना, और अगर पॉसिबल हो तुम्हारे लिए तो ऑडिट रिपोर्ट के पहले इशू कर देना। मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं फाइनली सब कुछ देख के ओपिनियन दे दूंगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और साथ के साथ ये रीड भी कर लूंगा। ठीक है, तो क्या, मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट विद मैनेजमेंट टू ऑब्टेन इन टाइमली मैनर में दे दो। अगर पॉसिबल हुआ तो ऑडिट रिपोर्ट के पहले दे देना, बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा ये। फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट कर लो मैनेजमेंट के साथ। फिर थर्ड, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स या सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हुए अंटिल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद भी अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जो कि एनुअल रिपोर्ट में जाने वाला है, तो मैनेजमेंट से ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई एक रिटन रिप्रेजेंट दे दो। रिटन रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखना चाहिए कि जब भी फाइनल वर्जन उस डॉक्यूमेंट का रिलीज होगा ना, उससे पहले ऑडिटर को अवेलेबल कर दिया जाएगा। और फिर प्रायर टू इट्स इशुएंस बाय एंटिटी के इशू करने से पहले ऑडिटर कैन कंप्लीट द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय दिस ऐसे 720 का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ले, रीड कंसिडर कर ले, उसके बाद पब्लिक को इशू हो। नहीं तो पब्लिक को इशू हो जाए फिर ऑडिटर को मिले, तब कोई फर्क
पड़ेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इशू हो चुका है, जो मैनेजमेंट को बोलना था उसने बोल दिया। तो देख लेते हैं एक बार ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन में क्या था। सबसे पहले डिस्कशन कर लेता है मैनेजमेंट के साथ ऑडिटर, और चेक उससे डिस्कशन में पूछता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कंप्राइज होने वाला ऑडिट रिपोर्ट में। दूसरा, क्या किस टाइम पे तुम इशू करने वाले हो, क्या प्लान कर रहे हो तुम इसको इशू करने के बारे में। फिर दूसरा, एक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट कर लेगा ऑडिटर विद द मैनेजमेंट, किस चीज़ के लिए, कि टाइमली मैनर में मैनेजमेंट ऑडिटर को ये अदर इन्फॉर्मेशन या एनुअल रिपोर्ट दे दे। अगर पॉसिबल हो तो ऑडिट रिपोर्ट के पहले ही दे दे, ठीक है। इफ पॉसिबल तो प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट दे दे फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग एनुअल रिपोर्ट। और थर्ड, अगर कुछ या सारा डॉक्यूमेंट अभी नहीं मिला, या तो कुछ भी नहीं मिला या कुछ मिल गया, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा। उसमें लिखा रहेगा कि फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड टू ऑडिटर व्हेन अवेलेबल। जब भी अवेलेबल होगा ऑडिटर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इशुएंस से पहले, एंटिटी जब यूजर्स के लिए इशू कर देता है एनुअल रिपोर्ट, उससे पहले ऑडिटर को मिल जाना चाहिए, जिससे वो इस ऐसे का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। डन। रीडिंग एंड कंसिडरिंग अदर इन्फॉर्मेशन। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन? रीड करना और कंसिडर करना। यहाँ पे कहीं भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बात नहीं होती, यहाँ पे बस रीड करना और कंसिडर करना, ठीक है। तो ऑडिटर कैसे रीड करेगा और क्या कंसिडर करेगा? The auditor shall read the other information and in doing so shall consider whether there is material inconsistencies between. रीड करेगा और कंसिडर करेगा कि क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, किसके बीच में, अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन और ऑडिटर का जो नॉलेज है, जो ड्यूरिंग द ऑडिट उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, और उसके हिसाब से जो उसने कंक्लूजन रीच किया है उसमें, और जो अदर इन्फॉर्मेशन उन दोनों में कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है। तो 2 पॉइंट क्या कंसिडर करेगा, ये चेक करेगा कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है, किसके बीच में, अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में, और दूसरा अदर इन्फॉर्मेशन और ऑडिटर का नॉलेज जो उसने ऑब्टेन किया ड्यूरिंग द ऑडिट, और जिसने कंक्लूजन ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, उन दोनों के बीच में कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है। व्हाइल रीडिंग अदर इन्फॉर्मेशन, वो अलर्ट रहेगा फॉर इंडिकेशन दैट अदर इन्फॉर्मेशन में बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो जब वो रीड कर रहा है तो ऐसे नहीं बिल्कुल मंद बुद्धि जैसा बस रीड कर लेगा उसे, वो अलर्ट रहेगा फॉर इंडिकेशन दैट अदर इन्फॉर्मेशन में बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो अपना शक का नजर और अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो थ्रू आउट उसे मेंटेन करना ही है। ऑडिट के टाइम तो करता ही, अदर इन्फॉर्मेशन रीड करते टाइम भी मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट, ये हमने पढ़ा क्या, रीडिंग एंड कंसिडरिंग में दो चीज के बारे में, मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है ये। फिर इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऑब्टेन कैसे करेगा, उसमें ये 3 पॉइंट्स थे, और पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, when other information is materially misstated। जब other information materially misstated है, उसने रीड किया, कंसिडर किया, पता चला कि materially misstated है, फिर क्या? तो जब ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई करेक्ट कर लो अदर इन्फॉर्मेशन को, ये जो तुमने लिखा है ना ये गलत है। तो फिर मैनेजमेंट के पास 2 ऑप्शन है, वो अग्री कर जाए, शरीफ मैनेजमेंट अग्री कर जाए, ठीक है, करेक्शन कर दिया उसने, तो फिर करेक्शन कर लिया, तो फिर ऑडिटर एक बार लास्ट चेक कर लेगा, ऑडिटर शैल डिटरमाइन दैट करेक्शन हैज बीन मेड, ठीक है, उसने चेक कर लिया, करेक्शन कर लिया गया, वेरी गुड। लेकिन मैनेजमेंट ढीठ है, उसने रिफ्यूज कर दिया, नहीं आई विल नॉट मेक द करेक्शन। तो फिर मैनेजमेंट के ऊपर क्या है, टीसीडब्ल्यूजी। तो ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी से एंड रिक्वेस्ट दैट करेक्शन टू बी मेड, ठीक है। दो रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, एक बार ये मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है, तो फिर टीसीडब्ल्यूजी के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई कर दो। लेकिन लाख समझाने के बाद भी अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो रहा है, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने के बाद भी, तो ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। अप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब क्या क्या कर सकता है, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में इम्प्लीकेशन देखेगा कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या रिपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे यूजर्स को बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, कहाँ पे यूजर्स को बता सकते हैं कि क्या एक्चुअली में गड़बड़ी है। तो वो इम्प्लीकेशंस चेक कर लेगा अपना कि ऑडिट रिपोर्ट में कैसे कम्युनिकेट किया जाए, और कम्युनिकेट कर लेगा विद टीसीडब्ल्यूजी अबाउट हाउ ऑडिटर प्लान्स टू एड्रेस द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। पहले खुद सोचेगा कि अच्छा इसे क्वालिफाई कर देना चाहिए क्या, या फिर इसे ये अदर मैटर में या ईओएम पैरा में कहीं कम्युनिकेट कर दिया जाए कि यूजर्स को पता चले। तो इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट रिपोर्ट देख लेगा, और साथ साथ में कम्युनिकेट भी कर लेगा कि भाई टीसीडब्ल्यूजी देख लो,
मैं प्लान कर रहा हूँ इस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट में इस मटेरियल में स्टेटमेंट को एड्रेस करने का, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये करेगा। और फिर भी ये लगेगा कि यार ऑडिट रिपोर्ट में बताने का से बात नहीं बनेगी, शायद नहीं समझ पाए यूजर्स, तो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द एंगेजमेंट, निकल जाएगा, विड्रॉ कर लेगा। फिर विड्रॉल इज पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन, जहाँ लॉ रेगुलेशन परमिट करता है तो वहाँ से विड्रॉल ले लेगा, विड्रॉ कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखना ना, यहाँ पे कहीं साफ साफ नहीं लिखा कि मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट, ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। चलते रिपोर्टिंग पे, फिर देखते कि ऑडिटर एक्चुअली करेगा क्या इस केस में। रिपोर्टिंग, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन इंक्लूड कर लेगा जिसका हेडिंग रह सकता है अदर इन्फॉर्मेशन, या कोई भी अप्रोप्रिएट हेडिंग जो उसे बंद करे, ठीक है, एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो इस केस में एक यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लिस्टेड एंटिटीज के केस में क्या होता है और अनलिस्टेड एंटिटी के केस में क्या होता है। लिस्टेड एंटिटी के केस में ऑडिटर को जो भी ऑब्टेन हो चुका है ऑलरेडी कोई अदर इन्फॉर्मेशन, या ही एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन, या सोच सकता है कि हो सकता है 1 महीने के बाद कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। लेकिन अनलिस्टेड केस में ओनली द अदर इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिस्टेड एंटिटी के केस में ऑब्टेन्ड और एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन अदर इन्फॉर्मेशन। अनलिस्टेड एंटिटी के केस में ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सम और ऑल ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन, ये इंक्लूड कहाँ कर लेगा, अदर इन्फॉर्मेशन में, और अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग जो भी ऑडिटर को सही लगे, कोई भी हेडिंग दे सकता है इसके लिए। नेक्स्ट, व्हेन ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एन अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, इट शैल इंक्लूड। अगर ऑडिटर को इंक्लूड करना है ऑडिट रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब उसे मिल गया और अदर इन्फॉर्मेशन और उसे इंक्लूड करना है, तो ऑडिटर क्या क्या करेगा। सबसे पहले तो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेगा कि भाई मेरा कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है, मैनेजमेंट का है। अ स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर इन्फॉर्मेशन, ये साफ साफ लिख देगा कि मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिटर ने क्या आइडेंटिफाई किया अदर इन्फॉर्मेशन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन लिस्टेड एंटिटी के केस में हमने पढ़ा था कि सिर्फ प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट मिला वो नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो पहले क्या लिख देगा, सबसे पहले बता देगा कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, मैंने इस पे ओपिनियन नहीं दिया, ना मैंने इसे ऑडिट किया, ठीक है। दूसरा, क्या क्या आइडेंटिफाई किया प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो लिख देगा। लिस्टेड एंटिटी के केस में क्या वो एक्सपेक्ट करता है दैट इज गोइंग टू ऑब्टेन अदर इन्फॉर्मेशन, वो भी मेंशन करेगा। थर्ड, एक स्टेटमेंट देगा कि ऑडिटर का ओपिनियन डज नॉट कवर अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसने पहले ये बता दिया कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर साथ में ये भी बताएगा कि मैं इस पर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, ठीक है, या फिर ऑडिटर का ओपिनियन में अदर इन्फॉर्मेशन कवर्ड नहीं है, एंड ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन ऑन अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये साफ साफ मेंशन कर देगा। फिर एक डिस्क्रिप्शन दे देगा ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, मेरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस चीज को लेकर, रीडिंग, कंसिडरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन अदर इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाई एस 720। 720 जैसे बोलता है मैं वैसे कर रहा हूँ, बस मुझे रीड करना कंसिडर करना, रिपोर्ट कर देना एज पर 720, ठीक है, ये भी बता देगा। अब when other information obtained prior to date of audit report, either a statement that auditor has nothing to report, या तो हो सकता है कि वो अदर इन्फॉर्मेशन में सीधा सीधा एक लाइन लिख दे कि आई हैव नथिंग टू रिपोर्ट, या फिर ये कर सकता है इफ ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट देयर इज अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट of other information, statement that describes the uncorrected material misstatement of other information, ठीक है। तो अगर ऑडिटर को कुछ मिल जाता है अदर इन्फॉर्मेशन और उसको कुछ रिपोर्ट करने के लिए है नहीं कि ठीक है यार अदर इन्फॉर्मेशन ये है, तो वो या तो ये कर सकता है कि ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट, कुछ बताने लायक है नहीं, या फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि मिस स्टेटमेंट हो जाता है, कोई मिस स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं हुआ, तो कंसिडर करेगा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन देखते क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे बस एक लाइन लिखना है, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट देयर इज अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब करो, एक लाइन में नहीं लिख देना, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करो दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। खत्म हो गया चैप्टर। बस अब लास्ट में एग्जाम्पल है कि क्या क्या अमाउंट हो सकता है अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड, और क्या क्या अदर इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि क्वांटिटी वाइज क्या क्या आप रिपोर्ट कर सकते हो जो कि हो सकता है एनुअल रिपोर्ट में जाए, और क्या क्या अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किया जा सकता है अदर इन्फॉर्मेशन में, मतलब एनुअल रिपोर्ट में। तो अमाउंट में क्या क्या की फाइनेंशियल रेशियोज, जैसे नेट इनकम बता दिया, ईपीएस बता दिया, डिविडेंड बता दिया, सेल्स बता दिया, परचेज, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये सब अदर इन्फॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में ये कलरफुल कलरफुल एकदम चिपका सकता है,
ठीक है। सेलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा सच एज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बाय मेजर ऑपरेटिंग एरिया और सेल बाय ज्योग्राफिकल सेगमेंट और प्रोडक्ट टाइम। अब ये ऑपरेटिंग डेटा भी बता सकता है कि किस किस एरिया में ज़्यादा सेल हुआ है, मेजर ऑपरेटिंग एरिया कहाँ पे है, कौन सा है, ठीक है, और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कितना पैसा आया, नॉन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से कितना पैसा है, ये सब बातें बता सकता है। अदर इन्फॉर्मेशन में एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है। स्पेशल आइटम्स जैसे एसेट डिस्पोजिशन, लिटिगेशन प्रोविजंस, एसेट इम्पेयरमेंट्स, टैक्स एडजस्टमेंट्स, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सब। लिक्विडिटी एंड कैपिटल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सच एज कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी कितना है, कितना है, कैश इक्विवेलेंट्स कितना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितना है उसके पास। कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय सेगमेंट और डिवीजन, सेगमेंट वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर बता देगा या डिवीजन वाइज बता देगा। ये तो अमाउंट वाली बात। अदर इन्फॉर्मेशन क्या बता सकता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड assumptions, कि क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टिमेट उसने क्या क्या लिया और उसके रिगार्डिंग क्या assumptions बनाया, ये ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस विद देम, ठीक है, रिलेटेड पार्टीज उसने कौन कौन से आइडेंटिफाई करी है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन की, कैसे वो रिलेटेड पार्टी है और ट्रांजैक्शन उनके साथ क्या क्या हुआ है। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंजेस इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कोई लॉ चेंज हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, वो बता दो। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आउटलुक, ठीक है, और ओवरव्यू ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, तो ये खत्म हो गया, एग्जाम्पल है ये। ऑब्वियसली इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये, ठीक है। ओके, so let's move on to the questions then. First question. LMP Associates Chartered Accountants conducting the audit of PQR Limited, a listed company, for the year ended 31st March 23 is concerned with the auditor's responsibilities relating to other information, both financial and non-financial, included in company's annual report. While regarding other information, LMP Associates consider whether there is a material inconsistencies between other information and the financial statement. Okay. As a basis of the consideration, an auditor shall evaluate their consistencies, compare selected amounts and other items in the other information with such amounts or other items in the financial statement. Guide LMP Associates with examples of amounts or other items that may be included in the other information with reference to SS 720. तो इतना मैं समझाया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट में बस ये एक लाइन का क्वेश्चन है। गाइड LMP Associates with examples of the amounts or other information, ठीक है, सीधा एग्जाम्पल बता देना है और कुछ खास बात है नहीं। दैट मे बी इंक्लूडेड इन द अदर इन्फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू SS 720। तो हमने अभी जस्ट देखा है एग्जाम्पल्स, राइट, अमाउंट का और अदर इन्फॉर्मेशन का, की फाइनेंशियल रेशियो, सेलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा, स्पेशल आइटम्स, लिक्विडिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अमाउंट्स का केस है। अदर इन्फॉर्मेशन के केस में कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टिमेट, उसका एक्सप्लेनेशन और क्या क्या रिलेटेड अजम्पशंस है, क्या क्या रिलेटेड पार्टी है, उसका डिस्क्रिप्शन और ट्रांजैक्शन उनके साथ क्या हुआ, नेचर ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट्स, चेंजेस इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट और अदर आउटलुक का डिस्क्रिप्शन और ओवरव्यू ऑफ स्ट्रैटेजी। तो इसमें गो थ्रू नहीं कर रहा, सेम है, सेलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा, सेलेक्टेड आइटम, लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, सब कुछ सेम है। अदर इन्फॉर्मेशन में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्रिटिकल, रिलेटेड पार्टी, डिस्क्रिप्शन, ट्रांजैक्शन, ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट्स, सब कुछ सेम, एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट, ING Associates Chartered Accountants conducting the audit of XYZ Limited, a listed company, for the year ended on 31st March 23 is concerned with the auditor's responsibility relating to misstatements in other information, ठीक है। तो ING Associates है जो CA XYZ Limited का, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, वो कंसर्न्ड है विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन रिलेशन टू मिस स्टेटमेंट विद अदर इन्फॉर्मेशन। मिस स्टेटमेंट अगर अदर इन्फॉर्मेशन में है तो उसके रिगार्डिंग सीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, both financial and non-financial, included in the company's annual report. While reading the other information, ING Associates considers whether there is any material misstatement of other information in the company. After performing their procedures, the auditor concludes that material misstatement of the other information exists. अच्छा, तो उसने रीड किया तो पता चला कि other information में other material misstatement exist करता है। ING Associates discussed with the management about the other information that appeared to be materially misstated to the auditor, and also requested management to provide evidence for the basis of management's statements in the other information along with supporting documents. तो ING Associates ने क्या किया, डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ अबाउट द अदर इन्फॉर्मेशन दैट अपीयर टू बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो भी मिसस्टेटमेंट दिख रहा है वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया,
एंड रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट से टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट स्टेटमेंट, जो मैनेजमेंट ने स्टेटमेंट दिया किस बेसिस पे दिया उसके रिगार्डिंग एक एविडेंस मांग रहा है इन द अदर इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ गाइड आईएनजी एसोसिएट्स एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द मटेरियल मिसस्टेटमेंट of other information obtained prior to the date of auditor's report. Will your answer be different in case ING associates conclude the same after the date of auditor's report? तो इसमें ये बात बतानी है कि कैसे ऑडिटर रिस्पॉन्ड करेगा जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन में उसे मिला है प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और क्या आंसर में कुछ चेंजेस आएगा अगर उसे ऑडिट रिपोर्ट के बाद कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है। ठीक है, तो चेक करते हैं। Auditor's response on material misstatement in other information. SS 720, the auditor's responsibilities relating to other information, deals with auditor's responsibilities relating to other information, whether financial or non-financial information included in entity's annual report. ठीक है, ये तो 720 के बारे में है। If the auditor concludes that a material misstatement of the other information exists, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट द अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाता है तो चेक कर लेगा, डिटरमाइन कर लेगा दैट करेक्शन हैज बीन मेड। ओके, अगर रिफ्यूज कर लेता है तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर विद टीसीडब्ल्यूजी एंड रिक्वेस्ट दैट द करेक्शन बी मेड। ओके, अगर अदर इन्फॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट अग्री कर जाता है तो चेक कर लेगा, रिफ्यूज कर लेता है तो वो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर लेगा। अब देखते हैं, इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड the other information is not corrected after communicating with TCWG, मतलब ऑडिटर को मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चल चुका प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ये अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं हुआ है इवन आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद TCWG, द ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। क्या करेगा? कंसिडर करेगा implication for the auditor's report and communicate with TCWG about how the auditor plans to address the material misstatement। ठीक है, implication चेक कर लेगा ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा और कम्युनिकेट कर लेगा टीसीडब्ल्यूजी को कि कैसा ऑडिटर प्लान कर रहा है इस चीज को एड्रेस करने का ऑडिट रिपोर्ट में, और अगर उससे मौका मिले तो विड्रॉ कर लेगा अगर withdrawal is possible under applicable law or regulation. Next, if the auditor concludes that material misstatement exists in other information obtained after the date of auditor's report, अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद में स्टेटमेंट पता चला तो क्या होगा? इफ द अदर इन्फॉर्मेशन इज करेक्टेड, फॉर्म प्रोसीजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, if the other information is not corrected after communicating with TCWG, take appropriate action considering the auditor's legal right and obligation to seek to have the uncorrected material misstatement appropriately brought to the attention of the users. Users का attention में आ जाए ऐसा कुछ करेगा ऑडिटर, for whom the auditor report is prepared, जिसके। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो पढ़ा था when other information is materially misstated, तो अगर है तो वो रिक्वेस्ट कर लेगा मैनेजमेंट से, अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाता है तो डिटरमाइन कर लेगा क्या करेक्शन किया जा सकता है, अगर रिफ्यूज कर जाता है कम्युनिकेट कर लेगा टीसीडब्ल्यूजी को, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने के बाद भी करेक्ट नहीं हुआ इवन आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी, ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन क्या हो सकता है? कंसिडर करेगा इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट और कम्युनिकेट कर लेगा विद टीसीडब्ल्यूजी अबाउट व्हाट हाउ ऑडिटर प्लान्स टू एड्रेस द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट, और विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल इज पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन। ठीक है, तो प्रायर हो या आफ्टर हो मोर और लेस वही करना है। अगर रिक्वेस्ट करना है सबसे पहले, अगर करेक्ट हो गया तो प्रोसीजर लगा दो जो भी सही है, करेक्ट नहीं किया इवन आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है कि यूजर्स के अटेंशन में चला जाए। Next, GS and Company Chartered Accountants have been appointed statutory auditor of MAP Limited for the financial year 22-23. The audit team has completed the audit and it is in the process of preparing audit report. Management of the company has also prepared draft annual report. ठीक है, मैनेजमेंट ने क्या किया? ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट भी बना लिया है और ऑडिटर है इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट. Audit in charge was going through the draft annual report and observed that the company had included an item in the annual report indicating downward trend in the market prices of key commodities or raw material as compared to previous year. तो ऑडिट इन चार्ज जो था उसने ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट पढ़ा और ऑब्जर्व किया कि कंपनी हैज इंक्लूडेड एन आइटम इन इट्स एनुअल रिपोर्ट इंडिकेटिंग डाउनवर्ड ट्रेंड. ठीक है, उसमें एनुअल रिपोर्ट में लिखा है डाउनवर्ड ट्रेंड इन द मार्केट प्राइस ऑफ की कमोडिटीज और रॉ मटेरियल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. हाउएवर, द एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी हैज reported in as reported in financial statement has gone in the reverse. ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट जो आया है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है वो तो दिखा रहा है प्रॉफिट, मतलब रिवर्स डायरेक्शन. यहाँ पे मार्केट प्राइस कम हो रहा है और इसका रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है. रिवर्स डायरेक्शन मतलब प्रॉफिट की तरफ जा रहा है. Audit manager discussed this issue with partner of the firm
who is in reply said that auditor are not covered with such disclosures made by the management in the annual report, it being the responsibility of the management. तो ऑडिट मैनेजर डिस्कस किया पार्टनर के साथ, पार्टनर ने बोला कि देखो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको इस चीज़ को कवर करने की जरूरत नहीं है. Do you think that partner is correct with this with his approach on this issue? And discuss with reference to relevant standards on auditing the auditor's duties with regard to reporting. ठीक है, तो ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 720 के बारे में बताना है कि द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, जो कि एंटिटी के एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूडेड हो. Accordingly, description of trend in market price of key commodities or raw material is example of amount or other items that may be included in other information. ठीक है, ये part of the example है जो हमने पढ़ा है. The auditor's discussion with management about material inconsistency or other information that appear to be materially misstated may include requesting management to provide support on the basis of management statement. तो क्या management से request करेगा कि भाई किस basis पे तुमने ये statement दिया है. Based on management's further information or explanation, the auditor may be satisfied that other information is not materially misstated. ठीक है, अगर उसने explanation दे दिया proper तो auditor satisfy हो जाएगा. ठीक है, चलो. For example, management explanation may indicate reasonable and sufficient ground for valid differences of judgment. ठीक है, वो explanation देने को दिक्कत नहीं है. फिर रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग क्या आएगा, तो अगर उसे लगता है कि नहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ये कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है और इधर मार्केट प्राइसेस घट रहा है इसका, तो मैनेजमेंट वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से. अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं करेक्ट कर देता हूँ उस चीज़ को, तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन दैट करेक्शन हैज बीन मेड. अगर रिफ्यूज कर देता है तो कम्युनिकेट कर लेगा TCWG को और रिक्वेस्ट करेगा करेक्शन कर लो. अगर फिर इसके आगे इस आंसर में नहीं लिखा तो इसके आगे हमने पढ़ रखा है कि इसके बाद भी अगर और TCWG को कम्युनिकेट करने के बाद भी करेक्ट नहीं होता है तो फिर वो इम्प्लीकेशन चेक कर लेगा और जहाँ पॉसिबल वो विड्रॉ कर लेगा. Conclusion: considering the requirement of SS 720 as stated above, it can be concluded that partner is not correct in his approach. Okay. तो खत्म हो गया हमारा 700 सीरीज भी. अब नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.